आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का जन प्रदीप बर्मन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं जीवित और दयालु प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों में। और आज की प्रार्थना हम पूरा मई के महीने के लिए करेंगे और प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करेंगे कि प्रभु हमें इस मई के महीने तक ले आया। आमीन। आप मेरे साथ प्रार्थना में जाने से पहले मेरे साथ निकाले आप लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय, और यहाँ पर आप पढ़े मेरे साथ 46 से लेकर के 52 पद। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय और उसका 29 से लेकर 35 वचन पढ़ते हैं तो हम सेम यही बात वहाँ मिलती है। जब हम लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 35 से 43 आयत पढ़ते हैं तब हमें सेम यही घटना वहाँ मिलती है। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि एक अंधा था, और जब वो अंधा हो गया तो उसके पास कोई काम नहीं रहा और उसे घर छोड़ना पड़ा। उसके माँ बाप, उसका परिवार उससे धीरे धीरे अलग होता चला गया और वो सड़क पर दूसरे लोगों के साथ भीख मांगने लगा। और वहाँ बहुत से लोग भीख मांगते थे और अनगिनत लोग लाइन से भीख मांगते थे, लेकिन इसके दिल में एक चाह थी कि मैं एक दिन चंगा जरूर हो जाऊंगा। इसके मन में एक विश्वास था कि मैं एक दिन इन खराब आंखों से फिर जरूर देखूंगा। और इसी चाह में वो लोगों से पूछता था, क्या कहीं आंखों का इलाज हो सकता है, क्या कोई आंखों का इलाज कर सकता है। तो कुछ लोगों ने बताया, यदि तू प्रभु यीशु मसीह के पास चला जाए, तू प्रभु यीशु मसीह का कपड़ा छू ले, यदि तू यीशु मसीह की आवाज सुन ले तो परमेश्वर तेरी स्थिति बदल देगा। और ये बात उसके दिल में लग गई, ये बात उसके मन में ठहर गई और वो रोज इसी फिराक में रहने लगा, प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु यीशु मेरी गली को आ जा, हे प्रभु यीशु इस रास्ते को आ जा। और एक दिन इसके मन की चाह पूरी हो गई। एक दिन इसके विश्वास को प्रभु यीशु मसीह ने परख लिया। एक दिन प्रभु यीशु मसीह इसके रास्ते से गुजर गया। आमीन। इस महीने प्रभु आपके घर में जरूर आएगा और उसको दर्शन आप देखेंगे, उसका स्पर्श आप जरूर लेंगे। आपका विश्वास बनाए रखें, आप अपने विश्वास को प्रभु यीशु मसीह पर टिकाए रहें। परमेश्वर का वचन बताता है इस आदमी के मन में ये शुरू से आरंभ से बात थी कि मैं एक दिन चंगा जरूर हो जाऊंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है वो प्रभु यीशु को पुकारने लगा। बताया जाता है एक भाई हैं, वो बहुत प्यारे भाई हैं, उन्होंने एक दिन बताया कि जब बाइबल को ट्रांसलेट किया जा रहा था एक भाषा से दूसरी भाषा में, तब जो ट्रांसलेट करने वाला था वो दिन में काम करके आधी रात को सोया, और जब वो सोया तो तुरंत शैतान उसके पास आया और शैतान ने उसे जगा कर कहा, देख तू एक पापी व्यक्ति है। उसकी दीवार पर एक एक पाप को लिखकर उसे दिखाया। वो पापी व्यक्ति सुबह उठा, जो बाइबल को ट्रांसलेट कर रहा था वो सुबह उठा और उसने किसी से नहीं बताया और वचन को पढ़ा और फिर पूरा दिन काम किया और फिर रात को वो सोया और फिर रात को ऐसी घटना घटी, शैतान फिर आया, फिर उसके सारे पाप उसे लिख लिख कर दिखाए। और जब तीसरा दिन आया, चौथा दिन आया, पांचवा दिन आया, तो छठे दिन उसने कहा शैतान से, आओ शैतान, जो तू मुझे दिखा रहा है, जिन पापों की सजा और पाप तू मुझे दिखा रहा है, इनके लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा है, अब मैं कोई पापी नहीं रहा। और उसने उसको, शैतान को उस दिन कह दिया, आज आपके लिए भी ऐसा ही होगा। आमीन। आपको भी शैतान बार बार किसी न किसी रूप में डिस्टर्ब कर रहा होगा, बार बार आपको गंदे ड्रीम्स देकर सता रहा होगा, आपको बार बार कुछ न कुछ आत्मा को आपकी टॉर्चर कर रहा होगा, आपको बिल्डिंगों से गिरने के सपने दिखा रहा होगा, व्यभिचार के सपने दिखा रहा होगा, आपको दिखा रहा होगा अजीब अजीब सी जगहों में आपके नुकसान के सपने आपको दिखा रहा होगा। आप डरे ना,
आप उसको आज धमकाया जाएगा और वो आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा। और जब भी आपके सामने आए आप यही कहो, शैतान, मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह मारा गया, अब ये सज़ा मुझ पर नहीं रही। अंधे ने विश्वास किया और वचन कहता है कि जब वो भीख मांग रहा था, वो सड़क के किनारे अपनी चादर बिछाए हुए भीख मांग रहा था, और वो भीख मांगते उसने एक आवाज़ सुनी और लोग जा रहे थे। उसने पूछा कौन जा रहा है? उसने कहा, एक बड़ी भीड़ से आवाज़ आई, यह तो दाऊद का पुत्र है, यह तो प्रभु यीशु मसीह है, यह तो स्वयं सृष्टि करता है। और उसने तुरंत चिल्लाना शुरू कर दिया, और वो तब तक प्रार्थना करता रहा जब तक प्रभु यीशु मसीह के कान तक उसकी आवाज़ न चली गई। बाइबल बताती है, मत्ती 20 अध्याय उसका 31 वचन, और मरकुस 10 अध्याय उसका 48 वचन, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय और उसका 39 वचन। इन तीनों जगहों में लिखा है, लोग उस अंधे को डांट रहे थे। लोग उस अंधे को बार बार लोग उस अंधे को डांट रहे थे, घड़ी घड़ी उस अंधे को सब डांट रहे थे और उसे रोक रहे थे। और वो बार बार यही प्रार्थना कर रहा था कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। 9 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 27 पद कहता है, उसने कहा बहुत तेज ऊंची आवाज से, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और जब हम मत्ती 20 अध्याय और उसका 30 वचन पढ़ते हैं, तब उसने कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जब हम मरकुस 10 अध्याय और उसका 47 पद पढ़ते हैं, तब उसने कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जब हम लूका रचित सुसमाचार और उसका 18 अध्याय का 36 पद पढ़ते हैं, उसने कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसे मेरे पास ले आओ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसे मेरे पास ले आओ। और प्रभु ने उसकी आंखों पर हाथ रखा और उसकी आंखें तुरंत खुल गई। आमीन। आपके लिए इस मई में ऐसा करेगा प्रभु। आमीन। प्रभु यीशु मसीह को आपको पुकारते रहना है। आपको शैतान रोकेगा, आपको रुकना नहीं। आपके परिवार के लोग, गांव के लोग, आसपास के लोग, बिगड़े हुए हालात आपको रोकेंगे, लेकिन आप रुके ना। आप कहे, मैं स्वर्ग तक उसे पुकारता रहूंगा जब तक स्वर्ग ना चला जाऊं, वो मुझे आशीष देगा, वो आपको आशीष देगा। आमीन। क्या आप उस पर फेथ करेंगे? आइए हम दुआ करें। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यशायाह 14 अध्याय उसका 1 और 2 वचन, परमेश्वर कहता है, मैं फिर से ऐसे लोगों को बसाऊंगा जो बिखर गए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं फिर से आपके घर को बनाऊंगा। आमीन। प्रभु का वचन कहता है 31 अध्याय और उसका 31 पद, मैं आवाज देकर तुम्हें बताऊंगा कि कौन से मार्ग में चलना है। और नीति वचन 3 अध्याय 5, 6, 7 आयत बताती है, मैं तुम्हें बताऊंगा किस मार्ग में तुम्हें चलना है। वो आपको मई में आज ही बात करेगा और आपको बताएगा। आप अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखें और अपना ईयरफोन लगाएं और मेरे साथ दुआ करें। यदि आपके घर में कोई बीमार है, आप उसका भी हाथ फ़ोन पर रखें और दुआ करें। यदि आपका कोई बेचारा मित्र या आस पड़ोस का भाई बहन बीमार है, तो आप उससे भी कहे, भाई फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रख और हमारे साथ दुआ कर। परमेश्वर का आत्मा आपके घर आएगा। जैसे वो इस अंधे व्यक्ति के बरतिमाई के घर आ गया, ऐसे प्रभु यीशु मसीह आपके घर आएगा और आपसे कहेगा, उठ और चल फिर। आपसे कहेगा, चल, आज आशीष आ गई है तेरे लिए। आइए प्रार्थना करें। आदरणीय प्रभु यीशु मसीह, ये पूरा मई का महीना मैं आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, आप अपने बच्चों पर हाथ रखें जो मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह साहब पर आपका हाथ रखा जाए और प्रभु जी इन्हें एक एक को छुआ जाए, एक एक पर प्रभु दया आ जाए। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, आपका नाम जैसे नीतू या नीतू करके है, और आप किसी कोचिंग में जाते हैं और वो आपको वहाँ कोई परेशान करता है, लेकिन अभी कोचिंग बंद है और आप सोच रहे हैं जब मैं जाऊँ तो क्या होगा।
आपको प्रभु सुरक्षित रखेगा। आप दुआ करके आगे बढ़े। आज से वो सारे दुष्ट वहाँ से हट जाएंगे और प्रभु आपकी पढ़ाई के मार्ग खोल रहा है। प्यारे प्रभु, जो बच्चे जवान बुजुर्ग मुझे सुन रहे हैं, उन सब पर आपकी दया आए। मई के एक एक महीने में प्रभु इन लोगों पर आपका हाथ आ जाए। ऐसे बच्चे जिनका स्कूल बंद हो गया है, जो बेचारे घर में ही फिर रहे हैं, कोचिंग बंद हो गई है, पवित्र आत्मा सब के लिए आप अच्छी एजुकेशन खोले। एक एक बच्चे के लिए अच्छी एजुकेशन खोल दी जाए। प्रभु यीशु मसीह, तेरे बड़े नाम से एक एक के लिए अच्छी एजुकेशन खोल दी जाए। यीशु मसीह, तेरी दया के अनुग्रहकारी काम से प्रभु जी हम दुआ करते हैं। लॉर्ड, दया की जाए प्रभु, दया की जाए, आपके बच्चों पर दया की जाए। हे महाराजा धीराज, आपके नाम से प्रभु आपके लोगों पर दया की जाए। हे स्वामी, आपके बच्चों पर दया की जाए। प्रभु जी, एक एक की फीस को आप पूरा करें, एक एक के प्रभु खर्चे को पूरा करें। हे हमारे पिता, एक एक पर अनुग्रह करो। लॉर्ड, दया करो। लॉर्ड, दया करो। इलोही, दया करो। एलसदाई, दया करो। हे राजा धीराज, दया करो। हे हमारे पिता, इन पर दया करो। एक एक का, आपका एक एक का यीशु मसीह के नाम से रास्ता खुल रहा है। एक एक का रास्ता खुल रहा है। एक एक का रास्ता खुल रहा है। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, कुछ बच्चे बहुत प्रॉब्लम में हैं, सिक हैं, बीमार हैं। आप अपने बच्चे पर हाथ रखें और आप डर रहे हैं। आपका नाम जैसे आपका एक बेटा है और आपकी एक बेटी है, और आप डर रहे हैं मैं कहाँ ले जाऊं, बाहर सारी जगह बीमारियां फैल रही हैं और सच में ये बहुत बुरा हाल है। आप अपने बच्चों पर हाथ रखें। प्रभु आपको आवाज़ दे रहा है और आपको बताएगा किस मार्ग पर जाना है। पवित्र आत्मा, जो बच्चे बीमार हैं वो यीशु मसीह के नाम से घर में ही चंगे हो जाएं, उन्हें किसी हॉस्पिटल ना जाना पड़े। आप अपने बच्चों पर हाथ रखें और देखो उनमें सामर्थ आ रही है। प्रभु जी, आपके नाम से आपके बच्चों में सामर्थ आ जाए। एक एक को प्रभु आप चंगाई प्रदान करें, शांति प्रदान करें, डिसिप्लिन प्रदान करें। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, आपका नाम पायल पायल करके है और आपके दिल में शायद कुछ परेशानी है और अभी आप 9 ईयर के हैं। आपकी माँ बहुत डरी हुई है। आपको थोड़ा सा भी इन्फेक्शन बहुत बुरा हो जाता है और आज आपकी माँ मुझे सुन रही है। आप अपने बच्चे पर हाथ रखें और प्रभु से कहें रोकर, प्रभु यीशु, मैं क्या करूं प्रभु, मैं कहाँ जाऊं, मेरे पिता में कैसे मदद की जाए। आपके बच्चे का प्रभु इलाज कर रहा है इसी क्षण। पवित्र आत्मा आपके बच्चे का इलाज कर रहा है। प्रभु यशायाह 53:5 के अनुसार प्रभु आपके बच्चों के लिए आशीष आ जाए। जितने माँ बाप मुझे सुन रहे, उनके बच्चों की सुरक्षा है। कोई व्यभिचारी उन्हें छूने ना पाए, कोई चोर उन्हें छूने ना पाए, कोई बीमारी उन्हें छूने ना पाए। प्रभु, जितने मुझे सुन रहे हैं उनके तमाम बच्चों को आशीष दी जाए। हे स्वामी, जिन बहनों को बच्चे नहीं, प्रभु अगले साल इन दिनों तक ही वो सुंदर बच्चों को जन्म देने पाए। आप विश्वास से अपने गर्भ पर हाथ रखकर बार बार कहें, प्रभु तूने मुझे आशीष दे दी। हे दाऊद की संतान, तूने मुझे आशीष दे दी। हे उद्धार करता प्रभु यीशु, तूने मुझे आशीष देती, तूने मुझ पर दया कर दी। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका हाथ आपके बच्चों पर रखा जाए। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, आपका नाम जगदीश कुछ करके ऐसे जगदीश है शायद, और आप बहुत परेशान हैं कि आपकी बेटी की शादी हुई थी लेकिन वो टूट गई। आप सोच रहे हैं मैं क्या करूं। आपके लिए प्रभु कह रहा है बहुत जल्दी उसका मार्ग खुल जाएगा। आप विश्वास से प्रभु में टिके रहें। आप विश्वास से प्रभु की आराधना करें। आपके लिए प्रभु ने प्रयोजन कर दिया है। आपको लोग रोक रहे हैं लेकिन आप रुके ना। आपको लोग रोक रहे हैं, आप रुके ना। मैं ऐसे देखता हूँ जैसे आपका नाम संदीप करके है और आपका एक बेटा और एक बेटी है और आपकी पत्नी आपसे फाइट हो गई, लड़ाई हो गई है और वो जा रही है। आपको समझ नहीं आ रहा, आप सोच रहे हैं मैं आत्महत्या कर लूँ। आज आप मुझे सुन रहे हैं किसी माध्यम से और प्रभु का आत्मा आपसे बात करना चाहता है। यीशु मसीह आपके घर आना चाहता है। आप बस यही कहें, प्रभु यीशु मुझ पर दया करो, प्रभु यीशु मुझ पर दया करो। और प्रभु बहुत जल्दी आपके और आपके घर के मन को बदलेगा, आपकी पत्नी के मन को बदलेगा। आप अपना मन प्रभु के हाथों में सौंपें। प्यारे प्रभु, ऐसे भाई बहनें जिनके पति पत्नी के कारण झगड़े हो रहे हैं,
पवित्र आत्मा के मध्यस्थ काम करे। ओ प्रभु जी, आपके लहू के द्वारा ये एक हो जाए, आपके क्रूस के बलिदान के द्वारा ये एक होकर बैठ जाए और ये एक साथ आराधना करने वाले हो जाएं। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ बहुत से लोग बेरोजगार हैं और जूझ रहे हैं। आपका नाम जैसे टी से है, आपका नाम एस से है, और आप दिल्ली में रहते हैं और आप कई अलग अलग जगहों में रहते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट पर हाथ रखें और कहें, प्रभु आप मुझे बहुत जल्दी एक अच्छी नौकरी दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे लिए बहुत अच्छी नौकरी दे रहे हैं। पवित्र आत्मा सब के लिए यीशु के नाम में आशीष है, मैं इन पर आशीर्वाद देता हूँ। प्रभु यीशु नाम से इनकी डिग्रियाँ अच्छी जगह उपयोग हो जाएं, अब इनके आंसू पहुँचे जाएं। इस मई में इनके लिए राह निकल आए, इस मई में इनके लिए राह निकल आए। जितने बेरोजगार मुझे सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके लिए राह निकल आए। कई सारे लोग डरे हुए हैं जिनकी नौकरियां लगी हैं, क्योंकि आपके साथ के बीमार लोग जा चुके हैं बेचारे। आप डरे ना, आप कहें, प्रभु यीशु तूने मेरा नाम स्वर्ग में लिखा है। आपको प्रभु आशीष दे रहा है, हर एक बेरोजगार पर आशीष आए। मुझे कई पुलिस वाले सुन रहे हैं, कई टीचर सुन रहे हैं। मुझे आत्मा में ऐसे देखता हूँ आप वकील हैं और आप बहुत बातों में लापरवाही करते हैं, और लेकिन इन दिनों आप बहुत खुश नहीं हैं, आप बहुत परेशान हैं, आपका समय नहीं बीत रहा है। आप अपने फ़ोन में एक बाइबल, सुंदर सी बाइबल डाउनलोड करें और उसको पढ़ें और प्रभु आपसे बात करेगा। मैं आत्मा में देखता हूँ कई सारे खिलाड़ी मुझे सुन रहे हैं, स्पोर्ट नेशनल चैंपियन सुन रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा आपके लिए, आप विश्वास करें। आधुनिक ज़माने में परमेश्वर पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, आपका नाम धनुष करके है। आप थोड़ा थोड़ा विश्वास रहता है आपके दिल में परमेश्वर के लिए, लेकिन आपके सारे मित्र दुनिया भर की बातें करके आपका विश्वास तोड़ देते हैं। आप डरे ना, आप दिल में रखें, आप प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें। प्रभु आपकी इन बातों का आदर करता है और प्रभु आपको बहुत जल्दी आपका स्तर बदलेगा। बहुत जल्दी मैं आत्मा में देखता हूँ आपका स्तर बदलेगा। होली गोस्ट जो मुझे सुन रहे हैं, उन तमाम बेरोजगारों पर आशीष आए। जो प्रभु नौकरी वाले सुन रहे हैं, उनकी नौकरी में बरकत और आशीष आए। और प्रभु जी जो लोग सुन रहे हैं, उनके घरों में, दिलों में आपकी शांति आए। जो लोग सुन रहे हैं, उनको चंगाई का एहसास आए। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, आपका नाम कमलजीत कुछ ऐसे करके है, और आपको बच्चे नहीं है, और आपके एक पाँव में बहुत दर्द रहता है, और आपको निमोनिया कुछ कर कैसे रहता है, और आप सोच रहे मैं हॉस्पिटल जाऊं या ना जाऊं। आप बहुत डरे हुए हैं। आप इस प्रार्थना को 3 बार जरूर सुनना और सुबह शाम प्रभु यीशु के सम्मुख बैठकर प्रभु की आराधना करना, और आप सच में गवाही देंगे। अगले 3 डेज में आप इस निमोनिया से और पाँव से चंगाई पा लेंगे, बीमारी से चंगाई पा लेंगे। आप डरे ना, आप सबसे कहें, मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करती हूँ, तो प्रभु यीशु पर ही विश्वास करूँगे। आत्मा में मैं ऐसे देखता हूँ जैसे कोई मुझे आउट ऑफ इंडिया से सुनना है, और जैसे कोई मुझे नेपाल से सुनना है, और उड़ीसा से सुनना है, और जैसे कोई चाइना में सुनना है, और जैसे कोई इंग्लैंड में सुनना है, और कोई जैसे साइप्रस में सुनना है। मैं आपको सच बताता हूँ, आपको प्रभु इस मई के महीने में उन सारी समस्याओं से छुड़ाकर शांति देने के लिए आया है। आज आपके चारों ओर शांति 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 रहेगी। जो लोग आपको सता रहे थे, अब उनका आप घमंड को नीचे देखेंगे। जो लोग आपके रास्तों को रोक रहे थे, उनका घमंड परमेश्वर कम कर रहा है। आप नरमदीन होकर प्रभु में टिके रहें। प्रभु इस महीने आपके लिए बड़ा काम करेगा। होली गोस्ट ऐसे परिवार बहुत से हैं जो बेचारे कलेशों में सताए जा रहे हैं, जो कलेशों में रो रहे हैं। प्रभु जी मेरा प्रार्थना है वहाँ आप सहायता भेजें, उन लोगों पर सहायता भेजें। मैं ऐसे आत्मा में देखता हूँ, आप कानपुर में रहते हैं और आपको कोई काम भी नहीं है, और आपको कहीं से निकलना पड़ा है काम के लिए। आप विश्वास से घुटने टेके, और प्रभु आज आपके लिए ज़रूर प्रयोजन करेगा। आप अपनी गवाही भेजना, आप धन्यवाद दे प्रभु को, यीशु मसीह को धन्यवाद दे बार बार। और प्रभु यीशु मसीह आपके मार्गों को खोलने के लिए आया है, और प्रभु यीशु मसीह आपको स्वर्ग ले जाने के लिए आया है। इस पृथ्वी पर वो आपको मदद करने के लिए हाथ बढ़ा रहा है। आपकी पत्नी को बार बार लूज मोशन हो रहे हैं, अब आप चेक करना, इस प्रार्थना को सुनने के बाद परमेश्वर आपका इलाज कर चुका है। होली गोस्ट एक एक का आदरमान बढ़ाया जाए। प्रभु ये सब आपके बच्चे हैं
जो जहाँ से मुझे सुनना है, कोई रायपुर से मुझे सुनना है, कोई बरेली से मुझे सुनना है, मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ कोई भटिंडा से सुनना है, मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ कई लोग बेचारे बहुत गुप्त बीमारियों से परेशान हैं जो बता भी नहीं रहे, पवित्र आत्मा ने हील किया जाए। चलो छोड़ो बीमारियां, छोड़ो दुष्ट आत्माएं, छोड़ो अंधकार की शक्तियां, छोड़ो, हर सुनने वाले के घर में आशीष आए। आप एक टीचर है, मैं आत्मा में से देखता आपकी आपकी 2 डॉटर्स हैं और आपकी एक डॉटर आपकी बात नहीं मान रही है और इस बात पर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। आप गुस्सा ना करें, आप फास्टिंग करें, आप प्रभु से उपवास रख कर कहें, प्रभु मुझे कैसे मैं कैसे प्रभु फिर से एक नया जीवन पाऊं। प्रभु ये आपकी बच्ची है, इसके मन को कैसे बदला जाए। आप सच में उसके मन में नरमता देखेंगे। होली गोस्ट हर एक को जो सुन रहे हैं उनके लिए ऐसे मार्ग खुल जाएं, ऐसे मार्ग खुल जाए जहां शांति आए, हर एक के लिए मार्ग खुल जाए। चलो दुष्ट आत्मा, मैं एक एक के घर से बांध कर तुम्हें अलग कर रहा हूँ, मैं एक एक को बांध कर अलग कर रहा हूँ, हर शैतान को, हर बदरूह को, हर एक ऐसे आत्मिक हमला करने वाले को। मैं आपको ऐसे देखता हूँ, आपका नाम आर्स रूपेंद्र, रूपेंद्र कुछ ऐसे करके है और आपका मन नहीं लग रहा कहीं भी और आप सोच रहे हैं मैं क्या करूं, अब क्या करूं। आपको अंधे के समान जैसे उसका फेथ था और वो चिल्लाता रहा मुझे यीशु मसीह चाहिए, आप ऐसे यीशु मसीह को चिल्ला कर पकड़ ले, बड़े प्रेम से उसका हाथ पकड़ ले, वो आपको हील करके छोड़ेगा, वो आपको आशीष देगा, आपका हाथ वो कभी नहीं छोड़ेगा। होली गोस्ट एक एक पर हाथ रखा जाए। इस मई का एक एक दिन इन सब के लिए ब्लेस हो, इनके परिवारों का नाम प्रभु स्वर्ग में लिखा जाए, इनके काम स्वर्ग में लिखे जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके दान स्वर्ग में लिखे जाए, इनका चाल चलन पवित्र किया जाए और इनका फल स्वर्ग में लिखा जाए। और प्रभु इस मई के महीने में ये सारे लोग कर्जों से फ्री हो जाएं। इस मई के महीने में प्रभु ये ऐसी लतों से प्रभु यीशु नाम में दूर हो जाएं। प्रभु जी जो है बार बार किसी ना किसी कारण बेचारे कर्ज बंद हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, कर्ज बंद हो रहे हैं, पवित्र आत्मा इन सब पर ऐसे आशीष दी जाए। हे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, ये जहाँ से गांव से सुनने, शहर से सुनने, प्रभु जी टाउन से सुनने, आउट ऑफ इंडिया से सुनने, प्रभु जितनों ने अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखा है, पवित्र आत्मा जी इन सब का इलाज किया जाए। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, आपका नाम आर से रेखा कुछ ऐसे करके है और आपको शुगर भी है और आपका बीपी भी बहुत ख़राब रहता है और आप सोच रहे हैं मैं क्या करूं और आप बहुत टेंशन में है इस बात के लिए और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। जिस दिन आप टैबलेट नहीं ले पाते उस दिन ही आपको बहुत परेशानी हो जाती है, आपको कई बार मेडिसिन लेनी पड़ रही है, आपका बीपी डाउन 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 रहने से आप बहुत टेंशन में हैं, आपको चिंता है कि अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा। आप विश्वास से बने रहें, प्रभु आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाता रहेगा। देखो परमेश्वर का हाथ आपको छू रहा है। चलो छोड़ो इन्हें, चलो छोड़ो इन्हें, दुष्ट आत्मा छोड़ो, बीमारी छोड़ो, शुगर छोड़ो, ये वायरस जो दुनिया में फैल रहा है भस्म हो जाए। मैं हुक्म देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, स्वर्ग खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। व्यवस्था 4:24 के अनुसार स्वर्ग से वो पवित्र आग जो अपने लोगों को रक्षा करती है और दुष्ट आत्माओं को भस्म कर देती है, पहला राजा 18 और 36 के अनुसार स्वर्ग से वो आग, यशा 66:15 के अनुसार वो आग, इब्रानियों 12:29 के अनुसार वो आग इन लोगों को छू कर जाए और सारे दुष्टात्मा बीमारियां भस्म हो जाए, भस्म हो जाए, भस्म हो जाए। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, आप एक रिटायर हैं और आप पहले फौजी थे और आपकी पत्नी कहीं दूर उसकी थी और वो बेचारी अलग हो रही है और आप भी उसे छोड़ने को तुल ही गए हैं, लेकिन आप जानते हैं उसके जाने के बाद आपकी कौन सेवा करेगा। आज आप मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आप अपने घुटनों के बल बैठकर आप प्रभु से माफ़ी मांगे और उसे वापस लाएं और प्रभु आपको वंश की आशीष देगा। आपकी शादी बहुत लेट हुई है, मैं आत्मा में देखता हूँ प्रभु आपका इलाज कर रहा है। प्रभु जी इस व्यक्ति को आज़ाद किया जाए, इस व्यक्ति को हील किया जाए। ओ जीसस जीसस जीसस। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ कई लोगों के सिलेंडर पर शैतान बार बार हमला कर रहा है, कुछ लोगों के घर में बार बार किसी न किसी कारण आग लग रही है और कुछ न कुछ ऐसे हो रहा है। अपने घर में आप बाइबल पढ़ें, आज से वो मैं बांध रहा हूँ। मैं कुछ लोगों को ऐसे देख रहा हूँ जिनके कुछ न कुछ जानवर बीमार हो रहे हैं। आज आप अपने जानवरों पर भी हाथ रखकर प्रार्थना सुने और प्रार्थना करें, आज से वो हील हो जाएंगे। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, आपका नाम देवेंद्र है
और आपकी दुकान बंद हो गई, आप करना ही नहीं चाह रहे, लेकिन हालात इतने ख़राब हैं और फिर आप बहुत गरीब हैं। आज आप अपनी दुकान में जाएं, गेट बंद करें और घुटनों के बल बैठ कर कहें, प्रभु मेरे लिए कुछ भेज। जैसे एलीशा के लिए, एलिया के लिए प्रभु प्रयोजन करता था, आपके लिए उसने प्रयोजन खोल दिया है। आपका नाम मुकेश करके है, आपके घर में बड़ी शांति रहती है, अनाज्ञाकारिता रहती है। आज से आपको अच्छी खबर मिलेगी। प्रभु उनको नरम दीन कर रहा है। पवित्र आत्मा, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, एक एक के घर में प्रभु तेरे दूत आ जाएं। इस मई के महीने में प्रभु जितने लोग सब्सक्राइबर हैं उन पर दया दिखाई जाए, कोई भी एक्सीडेंट में ना जाए, किसी पर भी दुष्ट वायरस हावी ना हो, लगने भी ना पाए। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना है। प्रभु एक एक का कुछ मैं आपका ऐसे देखता हूँ, आपका नाम डी से और आर से और के से शुरू होता है। आप पंजाब में रहते हैं, आप गुजरात में रहते हैं, आपके पेट में कुछ इन्फेक्शन है, बहुत मोटे मोटे गोले आपको फील हो रहे हैं। आप अपना हाथ उस पेट पर रखें और प्रभु से प्रार्थना करें, देखो गायब हो जाएगा। आप प्रभु के सामने रोएं, आपको प्रभु आज हील करेगा। आपका सच्चा पश्चाताप प्रभु आपको उभारेगा, 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 उभारेगा। चलो छोड़ो 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 छोड़ो। पवित्र आत्मा एक एक की अगुवाई करे, एक एक की अगुवाई करे। आपका नाम जैसे सरोज कुछ करके है, आपको बार बार आपके घर के सामने कुछ ना कुछ जादू टोने की चीजें मिलती है। आप इस सब को यीशु नाम में आज बांध दिया जा रहा है। आप आपका अपने परिवार के साथ यीशु की आराधना करें, आपके लिए प्रभु बड़ी आशीष भेज रहा है। पवित्र प्रभु यीशु, हम आपके उस बलिदान को याद करते हैं जो आपने अपने बच्चों के लिए क्रूस पर दिया है। जितने बच्चे जवान मुझे सुन रहे हैं, जितनों ने अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनकी लाइफ में बड़ी आशीष आए, बड़ी भलाई आए, बड़ी चंगाई आए, स्वर्गीय अनुभव आए, पाप क्षमा आए, पापों से छुटकारा आए, यीशु मसीह का ज्ञान आए, यीशु मसीह का बल आए। मैं आत्मा में से देखता हूँ आपका नाम भोपाल भोपाल करके है। आप बार बार शराब पी रहे हैं, आपका फेफड़ा भी बहुत काम नहीं कर रहा है और पिछले दिनों आपकी पत्नी इस दुनिया से चली गई है और आप भी बहुत सोच रहे हैं मैं अब क्या करूं। जब मैं दुआ कर रहा हूं तो आप फेथ करें प्रभु यीशु पर, वो आपके लिए एक मार्ग ले आया है। यशायाह 14 अध्याय 1 और 2 वचन के अनुसार वो आपको जरूर बसाएगा। यशायाह 14 अध्याय 1 और 2 के अनुसार आपके लिए प्रभु आपका घर बसाएगा, आपके बच्चों का घर बसाएगा। आप शिवम करके हैं और आप प्रभु को सोच रहे हैं, प्रभु मैं क्या करूं। आप घर बनाना चाहते हैं, प्रभु इस महीने में आपके घर की नींव डाल रहा है। आप बस आमीन बोले, प्रभु में जुट जाएं और प्रभु पर बड़ा फेथ दिखाएं। दानियल ने कहा वो हमें बचाए या ना बचाए उसकी इच्छा है, लेकिन हम उसके पीछे आ गए हैं, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। आप भी उसको ऐसे ही कहें, प्रभु हम तेरे पीछे आ गए हैं, प्रभु हम तेरे पीछे आ गए, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे और प्रभु भी आपको नहीं छोड़ेगा। होली गोस्ट, जितनों ने अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखा है उन्हें छुआ जाए, छुआ जाए, छुआ जाए, हील किया जाए। दुष्ट आत्मा बांध कर नरक भेज देता हूँ, बांध कर अलग करता हूँ। ये दुष्ट वायरस जहाँ जहाँ फैला है, आप मुझे हॉस्पिटल में सुन रहे हैं, आपका नाम ऐसे पवन करके कुछ है और आप फील कर रहे हैं मैं ठीक हूँ। आपका नाम कोकिन करके कुछ ऐसे है, आप फील कर रहे हैं ठीक हूँ, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स पर बार बार रिपोर्ट आ रही है कि आप बीमार हैं। आप डरे ना, प्रभु के दूत आपको हॉस्पिटल से बाहर ला रहे हैं। प्रभु जी, जो हॉस्पिटल में मुझे सुन रहा है, जहाँ भी विश्वास कर रहा है यीशु मसीह पर, वो सब बाहर आ जाए। मुझे कई डॉक्टर सुनने, डॉक्टर हील हो जाएं, कई पुलिस वाले सुनने, वो हील हो जाएं। जो मुझे सुनना है वो इस बीमारी से आज़ाद हो जाए प्यारे प्रभु यीशु के नाम से। और शैतान और दुष्टात्मा, चलो छोड़ो इसे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से छोड़ो। और चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो। उस कैलवरी बलिदान को मैं अप्लाई करता हूँ और एक एक पर आशीष देता हूँ। इस मई के महीने में एक एक मीठी नींद का अनुभव करे हर रात, एक एक पूरा दिन शांति और सुरक्षा का अनुभव करे। मैं आत्मा में से देखता हूँ कई लोग कार बाइक लेना चाहते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको दे रहा है। आपको 15 डेट नहीं बीतेगी कि आपको मिल जाएगी, आपको बढ़िया कार मिल जाएगी, आपको बढ़िया बाइक मिल जाएगी। आपकी दुकान पर प्रभु बड़ा अनुग्रह दे रहा है। यीशु मसीह के नाम से ब्लेसिंग ठहर जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता यीशु मसीह, इनका एक भी पैसा डॉक्टरों को ना जाए, ये एक भी दिन बेचारे बीमार, समस्याग्रस्त, इन्फेक्टेड ना हो। ये प्रभु तेरे लहू में छिपे हुए लोग ठहरे। मैं इन पर तेरा लहू कवर करता हूँ। ईशा उत्पत्ति
यीशु मसीह के नाम से जैसे एक आयत में आत्मा मंडरा रहा था, ऐसे चारों दिन प्रभु 3 अध्याय 24 आयत के अनुसार वो स्वर्गदूत, वो करूब इनके घर के चारों ओर मंडराते रहे। और प्रभु में जितने सुन रहे हैं इनके घरों में प्रभु प्रकाशित वाक्य 22 के अनुसार प्रभु वो जीवन का पेड़ प्रभु जिसके पत्तों से भी लोग चंगे, आनंदित और सुखदायक होते हैं, मैं लगा देता हूँ। चलो जितने लोग बीमार है वो अपने आप को हिलाए डुलाए और घुमा कर देखे। मैं आत्मा में देखता हूँ कुछ लोगों के हाथ पर तेल सा आ गया है। मैं आत्मा में देख रहा हूँ कुछ लोगों को प्रभु ने राइट साइड से हील कर दिया है। मैं आत्मा में देखता हूँ कुछ लोगों को प्रभु का आत्मा इसी क्षण उठा रहा है, बिस्तर से उठा रहा है, दवाई से अलग कर रहा है। आप पूरे विश्वास से प्रभु की आराधना करें, देखो आपको छू रहा है। चलो यीशु नाम में फ्री, 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 यीशु नाम में फ्री। हर इन्फेक्शन जल जाए, हर बीमारी जल जाए, हर गंभीर बीमारी जल जाए, हर लाइलाज रोग जल जाए, हर लाइलाज रोग जल जाए, मांसपेशियों का दर्द जल जाए, मांसपेशियों का दर्द जाता रहे। प्रभु जी जितनों ने फोन के डिस्प्ले पर हाथ रखा है, ये प्रभु प्रार्थना के बाद चेक करें। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ कई लोगों को अभी बहुत दुष्ट आत्मा कांप रही है, हाथ कांप रहे हैं। और आप डरे ना, परमेश्वर का स्पर्श आया है आप पर, आप डरे ना, आप धुन में रहें, आप प्रभु पर फेथ करें, यीशु मसीह पर फेथ करें। आप वचन को पढ़ा है, सुना है, आप फेथ करें। अब मैं आत्मा में देखता हूँ ऐसे आपका नाम आर से शुरू होता है और आप सिटी में रहते हैं और आप कई दिनों से बीमार हैं। आप जो मुझे सुन रहे हैं आप बस सुनते जाएं, आपका वो इलाज कर रहा है। आपका मन करता रहता है मैं बिस्तर पर पड़ी रहूं। आज वो आपको उठा रहा है। चलो उठो 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 उठो, यीशु नाम में फ्री 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 फ्री। पवित्र आत्मा जी मैं आपका जन प्रभु दुआ करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह जितने इस मई में मुझे सुन रहे हैं प्रभु, इनके घरों पर कोई मरी ना आए, कोई बेरोजगारी ना आए, कोई बीमारी ना आए। यीशु मसीह के नाम से इन पर आशीष ठहर जाए। एक एक बेटी पर, एक एक बेटे पर, एक एक जवान पर, एक एक गर्भ पर, एक एक के घर पर, यीशु मसीह के नाम से मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ कई लोग बहुत जले हुए में हैं और क्लेश में है। आप ऐसे वचनों पर मनन करें जो प्रभु यीशु मसीह की दया को दिखाते हैं। जैसे 4 अध्याय 17 कहता है मत्ती रचित सुसमाचार, 9 अध्याय 35-36 वचन बताता है, जैसे 14 अध्याय 14-15 बताता है, 15 अध्याय 32 वचन बताता है, 11 अध्याय 33 वचन बताता है, 19 अध्याय 42 लूका रचित सुसमाचार बताता है। प्रभु यीशु मसीह नगर को देखकर रो पड़ा, प्रभु यीशु मसीह बीमारों को देखकर रो पड़ा, प्रभु यीशु मसीह भेड़ों को, लोगों को देखकर रो पड़ा। आप अपने अंदर उस प्रवृत्ति को लेकर अपने घर में जाएं, बाहर जाएं, आपका क्लेश भाग जाएगा। आप अपने आप को नरम दीन करें, मत्ती 5 अध्याय के अनुसार नरम दीन करें। मैं आत्मा में ऐसे देख रहा हूँ किसी को बेचारे को पीछे कुछ निकला है और वो लाइलाज सा बन गया है और समझ नहीं आ रहा आपको क्या करें। आज आप उससे छुटकारा पाएंगे। आप प्रभु को धन्यवाद दें। यीशु मसीह के नाम में आपका फोड़ा जा रहा है। चलो और बीमारी चल, यशायाह 53:5 के अनुसार बाहर जा, मत्ती 8:17 के अनुसार बाहर जा। यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में 13 अध्याय 6 आयत जकरिया के अनुसार गायब हो जा। पहला पत्रस 2:24 के अनुसार हील हो जा। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ आपकी आंखें बहुत खराब है और आप सोच रहे हैं मैं अगर बाहर गई तो मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा। आप सच में अपनी आंख पर हाथ रखें और इस आंख में ले रोशनी आ रही है, इस आंख का पानी बंद हो जाए, आंख का पानी बंद हो जाए, आंख का पानी बंद हो जाए, आंख का पानी यीशु मसीह के नाम से बंद हो जाए। प्यारे प्रभु आपने कहा मत्ती 8 प्रभु जी यूहन्ना 8 अध्याय 12 वचन तुम जगत की ज्योति हो। और प्रभु यीशु मसीह फिर आपने कहा मत्ती प्रभु जी 5 अध्याय 14 वचन और यीशु मसीह आपने कहा 35 अध्याय यशायाह 1-2 वचन कि तुम अब तेजो में ज्योति होकर चमकोगे। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ ये आंखें चमके, ये आंखें चमके। चलो 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 चलो। आप एक सेवक सुन रहे हैं मुझे और आपको कई दिनों से बहुत तबीयत खराब है और आप बहुत डर गए, बहुत सोच रहे अब क्या होगा। परमेश्वर के दूत आज की रात आपको हील कर देंगे। प्रभु जी जितने लोग मुझे सुन रहे हैं इस मई के महीने में इनके लिए अलग अलग ब्लेसिंग आए, इनके लिए खास ब्लेसिंग आए, इनके लिए खास सुरक्षा भेज दीजिए।
जैसे आपने प्रभु राजा हिजकिय्याह के लिए खास आशीष भेजी थी, जैसे आपने प्रभु जी राजा हिजकिय्याह के लिए प्रभु खास ब्लेसिंग्स भेजी थी। 36-37 आयत प्रभु यशायाह बताता है आपने उसके लिए खास स्वर्गदूत भेजे थे। जो लोग मुझे सुनने, जिन्होंने अपने फोन की डिस्प्ले पर हाथ रखा है और इस वक्त दुआ कर रहे हैं, सर झुकाए हुए दुआ कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के लिए खास ब्लेसिंग आए, इनके लिए खास आशीष आए, इनके लिए खास विशेष आशीष आए। आप एक ऊंचे पद के अधिकारी है और आपका इन्हीं दिनों कई अलग अलग जगह में ट्रांसफर हुआ है और जहां पहुंचे वहां आपको कई लोग बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। आज से वो आपको नरम हो जाएंगे। आप डरे ना, आप डरे ना, आप आत्मा पर विश्वास करें। आज भी स्वर्गदूत आ जाते हैं, आज भी प्रभु यीशु मसीह शत्रुओं को नरम करता है, आज भी प्रभु यीशु मसीह रास्ते खोलता है। आप विश्वास करें। यूहन्ना 14:6 बताता है, प्रभु कहता है जीवन, सत्य और मार्ग मैं हूँ। आप यीशु मसीह पर मनन करें। मैं आपको ऐसे देखता हूँ, आप एक यूट्यूब चैनल चलाने वाले हैं लेकिन आप बहुत परिवार के क्लेश के मारे अशांत है। आप प्रभु के नाम पर विश्वास करें, यीशु मसीह पर विश्वास करें। मैं आत्मा में देखता हूं बहुत जल्दी आप अपने घर से अलग जगह जहां घर लेना चाह रहे थे लेकिन ले नहीं पाए, वो आपको घर मिल जाएगा। प्रभु जी, जितने लोग मुझे सुने इस मई में उन्हें घर दे दिया जाए। जिसको घर की नीड है, आवश्यकता, उन्हें इस मई में घर दे दिया जाए। प्रभु यीशु, तेरे बड़े नाम से मैं दुआ करता हूँ। बहुत सारे लोग जो घर लेना चाहते हैं, मैं दुआ करता हूँ अलग घर ले ले, वो अलग घर ले ले। यीशु के नाम उनका घर बने, वो बसे 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 बसे। जिनकी शादी नहीं और इस मई में उनकी शादी के द्वार खुल जाए। धन्यवाद प्रभु जी। आप अपने प्रभु को धन्यवाद दें। जो लोग मुझे सुन रहे वो कहे प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद, परमेश्वर पुत्र धन्यवाद, यीशु मसीह नासरी धन्यवाद। मैं आत्मा में से देखता हूँ किसी के पैर का अंगूठा बहुत दर्द कर रहा है और इस पर एक भारी रोड गिरी हुई है, लेकिन आप अभी मुझे सुन रहे हैं, आपका वो अंगूठा हील हो रहा है, वो हील हो रहा है, हील हो रहा है, हील हो रहा है। मेरा हाथ आपके अंगूठे पर आया है, यीशु मसीह के नाम से वो हील हो रहा है। यीशु नासरी जी, आपका धन्यवाद हो। जितने सुन रहे वो आशीष पाएं, इनके लिए मार्ग खोलने के लिए धन्यवाद। इस मई में प्रभु आप इन्हें ब्लेस कर रहे हैं, धन्यवाद। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ आपका नाम जैसे जी से शुरू होता है, गौरव करके, और आपका जानवर बहुत परेशान बीमार हैं, आप उन पर हाथ रख लीजिए, प्रभु उनको हील कर रहा है। प्रभु इन जानवरों पर, जो भी मुझे जहां सुन रहा है उसके जानवर वहां आशीष पाएं, उसके जानवर वहां आशीष पाएं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से सब संभव हो जाए। और शैतान तो इन मई के महीने में एक के भी घर नहीं घुस पाएगा। चलो गुप्त बीमारियां बाहर जाए, चलो फेफड़ों की बीमारियां बाहर जाए, चलो यीशु मसीह के नाम से आउट हो जाए। प्रभु जैसे मरकुस से प्रभु जी और 5 अध्याय बताता, आपकी परछाई जैसे वहां पड़ी, दुष्टात्मा ग्रस्त प्रभु जी चंगा हो गया। आज मैं आपकी परछाई आपके बच्चों पर भेज रहा हूँ। कई लोगों को मेरा हाथ महसूस हो रहा है और आप महसूस करें प्रभु आपको छू रहा है। यीशु मसीह जिंदा प्रभु आपको सिंहासन दिखा रहा है। आपका नाम कुछ ऐसे शुरू होता है, आपको डॉक्टर ने कुछ बीमारी बहुत डरावनी बताई है और आपकी सेहत बहुत सूख रही है और आज आप मुझे सुन रहे हैं। प्रभु आपको एक देखो स्वर्ग दिख रहा है, इस वक्त आपको स्वर्ग दिख रहा है क्योंकि यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। आप मरेंगे नहीं। मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से इनके अंदर श्वास बसा रहे। आप चाहते हैं कि आपकी बेटी की शादी हो जाए, आपको अलग घर मिल जाए, आपकी प्रार्थना सुन रहा है यीशु मसीह और इस मई में आपको रिजल्ट दे रहा है, आपको वो आशीष दे रहा है यीशु नासरी के नाम से। प्रभु जी मैं घोषणा करता हूं सब पर आशीष ठहरे, एक एक पर बहुतायत की आशीष ठहरे, एक एक पर बहुतायत की आशीष ठहरे यीशु नासरी के नाम से, आमीन। प्रभु जी जितनों ने नेपाल में सुना है वो ब्लेस हो जाएं, जितनों ने बांग्लादेश में, श्रीलंका में, म्यांमार में सुना है वो ब्लेस हो जाए, जितनों ने भारत के 28 स्टेट में सुना है, 8 टेरिटरीज में सुना है, केंद्र शासित प्रदेशों में, वो ब्लेस किया तूने, धन्यवाद। जो गांव गांव में सुनने, बसों में सुनने, उन पर आशीष आए, धन्यवाद। जो अपने किचन में सुनने, उन पर आशीष आए, धन्यवाद। मैं ऐसे देखता हूँ आप एक कार चलाने वाले व्यक्ति हैं और आपके ऊपर एक बहुत भारी कर्जा है
और आप समझ नहीं पा रहे मैं क्या करूं, और आपकी बहन को भी बहुत सताया जाता है, आपकी बहन के प्रति बहुत शराब पीते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल दे दें और कहे प्रभु यीशु मेरे लिए कोई अच्छा मार्ग निकाल, और प्रभु आपके लिए आ गया है। यीशु के नाम में इस पर आशीष आए, प्रभु यीशु के नाम में आशीष आए। चलो छोड़ो, फ्री हो जाए इसके घर से, इसके बहन के घर से शराब की आत्मा फ्री हो जाए। जितने मुझे सुनने इनके आसपास के लोग भी नशे से फ्री हो जाएं, ये यीशु मसीह के नाम में नशे से फ्री हो जाएं। इस मई में इनका कोई पैसा बुरी लत में नहीं जाए। यीशु के नाम में मैं बंधन लगा देता हूँ, बंधन लगा देता हूँ। मुझे अधिकार है शैतान तुझ पर, तेरी बुरी लतों पर बंधन लगाने का। मत्ती 16 अध्याय 19 पद के अनुसार और प्रकाशित वाक्य 1:18-17 के अनुसार मेरे प्रभु ने मुझे वो जीवन की चाबी दी है। मैं तुझे बांध देता हूँ, बुरी लतें बन जाए, बुरी शराब की लतें बन जाए, दुष्ट आत्माएं बन जाए। आपका नाम जौनपुर में रहते हैं आप कुछ शायद, और आपका नाम भी कुछ अच्छा है, आप एक ड्राइवर हैं और आपका मन नहीं लग रहा कहीं भी, आप सोच रहे हैं मैं क्या करूं, मैं भागूं या रहूं। आप इन दिनों कुछ वेजिटेबल का काम कर रहे हैं, वेज का काम कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपकी तरक्की कर रहा है। आप अपने आप को प्रार्थनाओं में जोड़ें। आप कभी कभी प्रार्थना करते हैं, कभी कभी छोड़ देते हैं। आज से आप प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। यीशु मसीह आपको सुनने आया है, यीशु मसीह आपकी सहायता करने आया है। प्रभु जी धन्यवाद जितने सुनने उन पर ब्लेसिंगों के लिए। यीशु मसीह के नाम से मई का महीना इनके लिए ब्लेस हो, ये मई का महीना इनके लिए आशीषित हो। इस मई के महीने में इनकी प्लस हो, इनके बैंक में प्लस हो, इनके बच्चे प्लस हो, इनके घर में पवित्रता प्लस हो, इनके घर में शांति प्लस हो। इस मई के महीने में इनमें आनंद प्लस हो, इनके मेलजोल पवित्र हो, इनके चाल चलन पवित्र हो। ऐसे यीशु मसीह के नाम में हो, ऐसे यीशु मसीह के नाम में हो। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ आपका नाम आर से कुछ ऐसे ऐसे करनवाल, कंचन करनवाल, और आपका नाम कुछ ऐसे है। आपके पिता का नाम आर से कुछ राघव या रविंद्र कुछ ऐसे करके आपके चाचा का भी नाम है, और आपका चेहरा कुछ घूमा हुआ है और आप सोच रहे हैं मैं अब क्या करूं। आज आपको एक बहन ने वीडियो सुनने को भेजा है। आप एक तेल लें और इसे अपने चेहरे पर बार बार लगाएं और वचन को पढ़ें, बाइबल को पढ़ें। बहुत शीघ्र आपके लिए कोई अच्छा मार्ग निकलेगा। मैं आत्मा में देखता हूँ आपके लिए बहुत अच्छा मार्ग निकलेगा यीशु मसीह के नाम से। उन सब पर आशीष आए जिनके हाथ खराब हैं, जिनके पाँव खराब हैं, जिनकी कमर खराब है, जिनकी आंखें खराब है, जो हाथ मुड़ गए, पाँव मुड़ गए, वो सीधे किए जाएं, वो सीधे किए जाएं। यीशु तेरे रहम से सीधे किए जाएं, यीशु तेरी दया से सीधे किए जाएं, यीशु तेरे अनुग्रह से सीधे किए जाएं। मैं आत्मा में से देखता हूँ बहुत से लोगों ने जब फोन की डिस्प्ले पर हाथ रखा, उनके हाथ पर एक भारी आशीष आई है, उनकी देह में एनर्जी जा रही है, और सच में आपके ऊपर एनर्जी आ रही है। यीशु मसीह के स्वर्ग भंडार से एनर्जी आ रही है, यीशु मसीह की सामर्थ्य आपके अंदर काम कर रही है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पिताजी मेरा निवेदन है ये मई इनके लिए खास ब्लेसिंग हो। इनके घर से मैं मरी को, बद्दुआओं को, श्राप को और शराब के पाप की सजा को आज अलग किया जाए, अलग किया जाए, अलग किया जाए, अलग किया जाए, अलग किया जाए। यूहन्ना 14:14 के अनुसार, यूहन्ना 20 अध्याय 23 वचन के अनुसार मैं इनके ऊपर से वो पाप हटा देता हूँ, यीशु के लहू से वो बीमारी हटा देता हूँ। मुझे जो सुनने वो ब्लेस हो, ब्लेस हो, ब्लेस हो। इस मई के महीने में इनकी तरक्की होने पाए। प्रभु जी भारत देश के लिए प्रार्थना है, इस मई के महीने में भारत देश की स्थिति में प्रभु शांति छा जाए, डर बीमारी सब दूर हो जाए। मैं आत्मा में देखता हूँ प्रभु भारत देश पर बड़ा अनुग्रह कर रहा है, आशीष के रास्ते खुल गए। प्रभु जी जो लोग बेचारे कहीं कहीं परेशान, उन पर भी आशीष आए। प्रभु आप 1 सेकंड में 1 करोड़ जगह प्रेजेंट हो जाते हैं। निर्गमन 20 अध्याय 24 यही बताती है। प्रभु जो जहाँ जहाँ बेचारा परेशान है वहाँ प्रकट हो जाए। यीशु के नाम में हम दुआ करते हैं। धन्यवाद प्रभु आपने आशीष दी, यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आमीन, 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 आमीन। मैंने आत्मा में अभी बहुत लोगों को आशीष पाते हुए देखा है, बहुत से बीमारों को चंगे होते हुए देखा है।
बहुत से लोगों के डॉक्यूमेंट को, डिग्रियों को अच्छी जगह जाते हुए देखा है। मैंने बहुत लोगों के लिए प्रभु के लहू को उनके ऊपर आकर क्षमा करते हुए देखा है। और बहुत से पति पत्नी जो लड़ रहे थे उनको मिलते हुए वापस देखा है। आप शैतान को धमकाएं, खुद में मेल करें। आप बीमार हैं, चंगे उठकर देखें और प्रभु की आराधना करें और अपनी गवाही को रिकॉर्ड करके भेजें और प्रभु यीशु आप पर बड़ा अनुग्रह रखेगा। आमीन। और आप वीडियो दूसरों को जरूर शेयर करें। यदि पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू। ये मई आपके लिए विश्वास से देखना बहुत अच्छा और आशीषित होगा। मैंने कई बार उपवास प्रार्थना करके ये प्रार्थना आपके लिए की है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए ग्रेट। आमीन। गॉड ब्लेस यू।